हाय गाइस। वीडियो नंबर 104 है क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 का हम 12th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आने के चांसेस होते हैं बोर्ड में। बाकी देखो इसके मिलता जुलता आ सकता है, ठीक है। डिजिट चेंज करके आ सकता है, यही आ सकता है। बट अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम फिर अटैम्प्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई 10.2 का। अ ट्रायंगल ABC ये रहा इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इसके अंदर सर्कल है, रेडियस है 4, तो मतलब OD क्या है 4, OD रेडियस है ना। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, ये रहा सेगमेंट BD एंड DC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D है ना, क्योंकि अगर टेंजेंट BC है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें D है, ठीक है। आर ऑफ लेंथ 8 एंड 6, ये रहा 8 एंड 6। हमें जो साइड्स निकालनी है वो AB और AC की लेंथ निकालनी है। किसकी? AB और AC की, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने फिगर बना दी है, हमें AB और AC निकालना है, ठीक है। तो गिवन ये हो गया रेडियस 4, DC 6, BD 8। टू फाइंड करना है AB और AC, क्योंकि हमें कुछ भी प्रूव नहीं करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे कंस्ट्रक्शन, यहाँ ले लो E, यहाँ ले लो F, ठीक है। यहाँ लिखो ड्रॉ OE एंड OF। जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो डॉटेड में करते हैं, ठीक है। ये डॉटेड है, ठीक है। तो अगर ये 4 है रेडियस, तो ये भी तो रेडियस ही होगा, 4 और 4 रेडियस ही तो होंगे। अब ज्वाइन कर दो O को A से, O को C से, O को B से, एंड ज्वाइन OA OB एंड OC, ठीक है। O को A से ज्वाइन कर दिया, O को B से, O को C से, ठीक है। ओके जी। अब आगे चलते हैं। देखो अब अगर OD रेडियस है तो OD OE OF तीनों रेडियस होंगे। यहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन। अगर कुछ प्रूव करना होता है तो हम टू प्रूव के बाद प्रूफ लिखते हैं, अगर कुछ फाइंड करना होता है तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। OD OE OF ये रेडियस होंगे ना, तो ये होगा 4 सेंटीमीटर रेडियस होगा ना जी, ठीक है जी, रेडियस होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो है अगर मैं थ्योरम 10.1 लगाता हूँ, रेडियस परपेंडिकुलर होता है ना टेंजेंट पे। रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है किस पे? टेंजेंट पे। रेडियस परपेंडिकुलर होता है किस पे? टेंजेंट पे, ओके। अब ये टेंजेंट है BC, तो जो रेडियस है OD परपेंडिकुलर होगा CB पे, OD परपेंडिकुलर होगा CB पे, OE परपेंडिकुलर होगा AC पे, एंड OF परपेंडिकुलर होगा AB पे। कोई दिक्कत? OD परपेंडिकुलर होगा CB पे, OE परपेंडिकुलर होगा AC पे, OF परपेंडिकुलर होगा AB पे, ठीक है। बाय थ्योरम नंबर 10.1 इस पे थ्योरम का नाम लिखना भाई, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। नाम लिख दोगे, ओके। अब मैं एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसको किसको मिला के बनेगा? 3 ट्रायंगल को मिला के बनेगा। एक तो एरिया ऑफ OAC, एक एरिया ऑफ OBC, एक एरिया ऑफ OAB, ठीक है। एक हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, मतलब ये वाला। एक हो जाएगा OCB या OBC, कुछ भी बोल दो, और एक OAB। एक हो जाएगा OAB, एक हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। दोबारा बोल रहा हूँ, ABC किसको मिला के बनेगा? एक एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, एक ये वाला ट्रायंगल OBC या OCB, एक हो जाएगा OAB। 3 ट्रायंगल को मिला के बनेगा। अब OAC में बेस क्या होगा? देखो मैं बताता हूँ, ये 6 है तो ये भी क्या होगा? 6 होगा। ये 8 है, ये भी क्या होगा? 8 होगा। थ्योरम 10.2 से, ठीक है। थ्योरम 10.2 से, ओके। DC और EC, क्योंकि देखो C जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रही हैं CE और CD, तो इक्वल होंगे ना, ठीक है। तो ब्रैकेट में दिखा देना CE और CD इक्वल होगा, BD और BF इक्वल होगा। CE CD 6 सेंटीमीटर, CE CD 6 सेंटीमीटर, ओके।
CECD 6 सेंटीमीटर, BDBF 8 सेंटीमीटर, BDBF 8 सेंटीमीटर। ओके, अब ये मेजरमेंट नहीं है मेरे पास। लेट AE को x ले लो तो AF भी x हो जाएगा 10.2 से। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, AE इज इक्वल टू AF x सेंटीमीटर, 10.2 पूरा नाम लिखना, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अब मैं कहाँ था, मैंने एरिया लिया था। एरिया ऑफ OAC जब लूँगा तो बेस हो जाएगा ये, तो बेस की लेंथ क्या हो जाएगी x + 6, और ये परपेंडिकुलर है रेडियस टेंजेंट पे, तो ये हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगा 4। वैसे ही यहाँ बेस हो जाएगा 14, हाइट हो जाएगी 4, और यहाँ बेस हो जाएगा x + 8, हाइट हो जाएगी 4। तो हाफ बेस हाइट होता है ना एरिया का फॉर्मूला, तो OAC के लिए बेस होगा AC, x + 6, हाइट होगी 4। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ हाफ इंटू x + 6 इंटू 4, और अगले में हो जाएगा हाफ। OAB के लिए बेस होगा x + 8, हाइट हो जाएगी 4। ठीक है, हाफ यहाँ हो जाएगा x + 8, हाइट हो जाएगी 4, और यहाँ के लिए बेस हो जाएगा 14, हाइट हो जाएगी 4। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ हाफ इंटू 14 इंटू 4, तो ये निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 3 ट्रायंगल का एरिया मिला के। ठीक है जी, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, तो 2 × x + 6 मल्टीप्लाई करके बनेगा 2x + 12, यहाँ पे बनेगा 2x + 16, यहाँ बनेगा 14 × 2 = 28, तो 2x 2x 4x, 16 12 28 28, 4x + 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पे एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें जो है, हमें तो साइड निकालनी है ना, हमें निकालना है AB और AC। ठीक है, अब एरिया निकाला, बट एरिया भी हमें एक्चुअल फिगर मिलनी चाहिए ना, मतलब कांस्टेंट में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मिलना चाहिए, बट x के टर्म में मिल रहा है। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में भी एरिया निकालेंगे, बट वो निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से। याद आया कुछ? हेरोन्स फॉर्मूला जो हमने 9th क्लास में करा था, याद आया कुछ? मैं याद दिला देता हूँ। देखो हमें तो फिर क्या ही गम है। देखो हेरोन्स फॉर्मूला में हम निकालते थे, देखो 3 साइड है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता था? देखो 9th क्लास में a + b + c डिवाइडेड बाई 2, a + b + c डिवाइडेड बाई 2, मतलब a होगी फर्स्ट साइड, b होगी सेकंड साइड, c होगी थर्ड साइड, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे फर्स्ट साइड क्या है? कोई भी ले लो, वो तो आगे पीछे कर दो। x + 6 एक साइड है, एक 14 साइड है, एक x + 8 साइड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 6 + x + 8 + 14, 3 साइड का सम अपॉन 2, तो x + x 2x, 8 + 6 14 14 28 बाय 2। 2 ऊपर से कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है जी, 2x + 14 बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो आ गया x + 14 सेंटीमीटर। ये आ गया सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब एरिया क्या होता था? एरिया का फॉर्मूला होता था S - A, S - B, S - C। आया याद कुछ? ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? x + 14। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, तीनों साइड का सम अपॉन 2, आधा ही तो हो गया। S - A मतलब x + 14 माइनस एक साइड थी x + 8, एक थी x + 6, एक थी 14, तो चाहे आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x + 14 एक थी x + 6। अब देखो x + 14 माइनस, अगर x + 6 करूँगा तो माइनस ट्रांसफर होएगा, तो हो जाएगा -x - 6। ये हो जाएगी x + 14 -x - 8, और ये हो जाएगी x + 14 -14। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे x से x कट गया, यहाँ पे भी x से x कट गया। x + 14, 14 - 6 8, 14 - 8 6, और ये बचा x।
तो ये हो जाएगा 8 6 जा 48x x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, दोनों में हमने एरिया निकाला है ना। ओके, तो पहले वाले को ले लो फर्स्ट इक्वेशन, दूसरे वाले को ले लो सेकंड इक्वेशन, क्योंकि सेम ट्रायंगल का ही तो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ लिखो इक्वेटिंग 1 और 2। तो एक था 4x प्लस 56, एक है 48x x प्लस 14। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस 14, ये एज इट इज 48x x प्लस 14। यहाँ लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS पूरा लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 16x प्लस 14 का स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 48x x प्लस 14, 48x x प्लस 14, ये कैंसिल आउट हो गया। 16 डिवाइड में आएगा ना इसके, 48/16, तो मैं डायरेक्टली काट रहा हूँ। ये हो जाएगा 3x x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x, तो 3x माइनस x, ये वाला x उधर आके माइनस हो गया, 2x इज इक्वल टू 14, x आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी थी AB और AC। तो देखो AB थी x प्लस 8, AC थी x प्लस 6। AB थी x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। AC थी x प्लस 6, 7 प्लस 6 ये साइड हो गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, मतलब हमने क्या करा, रेडियस को दिखा दिया परपेंडिकुलर थ्योरम 10.1 से, उसके बाद ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये 6 है, ये भी 6 होगा, ये 8 है, ये भी 8 होगा, ये x है, ये भी x होगा, थ्योरम 10.2 से, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। पहले में जो हमने एरिया निकाला फर्स्ट कंडीशन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वो कर दिया एरिया ऑफ OAC, OBC और OAB का एरिया, तीनों का ऐड कर दिया। तो उसमें बेस होगा x प्लस 6, हाइट हो जाएगी ये, क्योंकि परपेंडिकुलर है 10.1 से, हाइट हो गई 4। सेम इसमें बेस हो गया 14, हाइट हो गई 4, इसमें बेस हो गया x प्लस 8, हाइट हो गई 4। ठीक है, एरिया निकल गया। फिर मैंने दूसरा निकाला हिरॉन्स फॉर्मूला से। हिरॉन्स में कैसे निकाला, सेमी पेरीमीटर निकलता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी मतलब साइड्स होती हैं, x प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस 8 बाई 2 कर दिया। फिर एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, फिर क्या करा, दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो दोनों को इक्वेट मार दिया 1 और 2 लेके। ठीक है, पहले क्या करा, 4 कॉमन ले लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी। ठीक है, x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कट गया, तो ये हो गया 16 3 48, नीचे आता ना डायरेक्टली काट दिया। तो 2x इज इक्वल टू 14, x 7 सेंटीमीटर, तो AB और AC निकल गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसके बोर्ड में आने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके बोर्ड में आने के पूरे चांसेस होते हैं। अब ये आ जाए या डिजिट चेंज करके आए या इससे सिमिलर कोई क्वेश्चन आ जाए। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो इससे सिमिलर क्वेश्चन भी, अगर इनकेस इससे सिमिलर क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है तो आप इजीली अटैम्प्ट मेरे हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, अच्छे से कर लेना, कोई डाउट हो बताना। ठीक है, तो आज सर्कल ख़त्म करते हैं। मैंने आपको बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस करा दिए, बाकी आप ट्राई कर लेना। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।